हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो कल एसएससी का पूरा नोटिफिकेशन आने के बाद में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई है जीएस को पढ़ने की। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन एसएससी ने ये जो बदलाव किया है, एसएससी ने जो यहाँ पे चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस की वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में चेंज हो सकती हैं। हम ये चीज़ कह सकते हैं क्योंकि अगर एसएससी इतने पुराने पैटर्न को चेंज कर सकता है तो बाकी जो एग्जामिनेशंस हैं जो आपके आगे होंगे उनके अंदर भी एक बदलाव जो है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि भाई चेंज जो है वो चेंज कभी भी हो सकता है ना। खैर, अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है कि एसएससी ने ऐसा क्यों किया, एसएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एसएससी ने गलत किया। अब देखो, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भाई जो हो गया वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें कैसे पढ़ाई करनी है वो हमारे हाथ में जरूर है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शेड्यूल जो है वो शेड्यूल मैं आपको बता देती हूँ। इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को लेके चलेंगे। आप अपने शेड्यूल में, आप अपने टाइम टेबल में किस तरीके से उसको एडजस्ट करोगे वो आपको देखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर एक शेड्यूल बता रही हूँ। आई होप कि वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने भी इन सारे फेजेस को देखा हुआ है एंड चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं, तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक बार से क्लास के लिंक को शेयर मार दीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में 10 से 15 मिनट का होगा, दैट्स इट। ओके, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि टीयर 1 जो है ना, टीयर 1 जो है वहां पे जो क्राइटेरिया है ना 25 क्वेश्चंस वाला, वो एज इट इज है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। अब होता क्या है ना, हमारे दिमाग में आता है कि मैम जीएस जो है वो इतना ज्यादा वास्ट है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, बहुत सही, ये तो होता ही है। दूसरा है टीयर 2। टीयर 2 के अंदर जहां पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का वेटेज हुआ करता था, मैथ्स को थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए इसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग भी आ रहा है, जीएस भी आ रहा है एंड स्पेशली कंप्यूटर अवेयरनेस जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो टीयर 2 के अंदर भी अब आपको क्या मिलेगा, जीएस मिलेगा। अब आप लोग छोटे वाले बच्चे तो हो नहीं, इतना तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे जो जीएस आ रहा है, जब जीएस यहाँ पर आएगा तो वो एक लेवल अप होगा। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड की बात है ना। तो अब दोनों को मैनेज कैसे करेंगे? एक तरफ हमें जो पढ़ना है वो ओके वाला लेवल पढ़ना है, लेकिन एक तरफ हमें जो लेवल पढ़ना है वो थोड़ा अप वाला लेवल पढ़ना है। अब दोनों को मैनेज कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमें जीएस को मैनेज कैसे करना है। दूसरी चीज, कई बार ये होता है कि पेपर के अंदर जीके आ जाता है ज्यादा, है ना। क्या आ जाता है? जीके आ जाता है। तो जीके के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि हम इसका क्या कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है अपना करंट अफेयर्स। ऑलराइट, अब देखो, बहुत ही सिंपल सी और बहुत एक ऐसी छोटी सी बात है जो हमें नहीं पता होती है, जिसकी वजह से हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचते पहुंचते बहुत डर लगने लगता है। वो क्या है? हमें ये लगता है कि इन तीनों चीजों को अगर हम अलग अलग करके देख रहे हैं तो हमें लगता है कि इसका जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है, इसका सिलेबस हद ही कर दी है, इसका तो कोई वही नहीं है कि कभी 2017, कभी 16, कभी 15 कुछ भी पूछ लेता है ना। बट यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान देनी है वो ये है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके साथ में इसको लिंक कर पाओगे और इसके साथ में इसको भी लिंक कर पाओगे। आप अगर जितने भी पेपर अभी हुए हैं लेटेस्ट में, अगर आप सारे पेपर्स को उठा के देखो तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है वो वहीं से पूछा जा रहा है जो आपके करंट में रहा है। हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। ऐसे ही रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दोनों टीयर को लेके चलना है और तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। ठीक है, पढ़ना कैसे है? देखो यार, सबसे पहली चीज जो मैं आपको हर दिन बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्लास में नहीं आ रहे थे बड़े लंबे समय से। अरे कहीं से भी पढ़ नहीं, 15 मिनट 20 मिनट का करंट अफेयर्स पढ़ के भी अपनी नैया पार हो जाएगी। बर्निंग इशू देख लेंगे, उतने में ही काम हो जाएगा। आप काम करके दिखाओ। हाँ, अब प्रॉब्लम आई मैम, आप बता दो मैम 2020 का कैसे पूरा करें, 2021 का कैसे पूरा करें। कल पूरे रात भर मेरा फोन टिंग 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 ऐसे करके बजता रहा है। जानते हैं क्यों? जस्ट बिकॉज नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि मैम अब क्या होगा, कैसे होगा, ये वो। तो भाई जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस क्लास को मिस कर रहे हो और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के अंदर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो,
कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पीटी का पेपर है, दिल्ली का पेपर है, स्टेट पीएससी है, अगर आप इस क्लास को स्किप कर रहे हो, जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, यहीं पर यूट्यूब पे ये क्लास रहता है, तो भाई देखिए आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्लास में आप लाइव आइए, आपको जब फुर्सत मिले आप तब देखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो वर्किंग हैं, आई नो टाइम नहीं मिलता है, आई एग्री, मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये मत सोचना कि सिर्फ वीकली एमसीक्यू देख के सिलेक्शन हो जाएगा। वीकली एमसीक्यू आपका रिवीजन है, तो आप भले ही सारे क्लासेस को स्किप कर जाओ, अपनी सेल्फ स्टडी करो, लेकिन इस क्लास को रेगुलर कभी भी आप देखो जरूर, दिस इज मैंडेटरी। तो देखो करंट अफेयर्स अगर तुमने पढ़ डाला तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर जो है ना, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ आज का सिनेरियो है क्या, आज दुनिया में हो क्या रहा है, तो तुम्हारे लिए आसान है, तुम इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि वेम्बानंद लेक जो है वो सिंक हो रही है। अब वेम्बानंद लेक जीके भी है, वेम्बानंद लेक यानी कि जो स्टेट है और वहां के आसपास का जो एरिया है वो ज्योग्राफी भी है, यानी कि जीएस भी है, जुड़ गया ना। बस यही तो करना है, यही आपको करना है, और यही हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो देखो ये क्लास तो तुम्हें करना ही करना है, चाहे तुम कभी भी क्लास में आओ, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो भी शेड्यूल बनाएं। अब दिसंबर में पेपर लगा हुआ है सीजीएल का, तो अब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। क्यों मैं कह रही हूँ, नवरात्रि आएगी, फिर करवा चौथ मनाने लगोगे, उसके बाद में दिवाली आ जाएगी, कैसे ये 1.5 महीना जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। और दिसंबर में ही पेपर लगा हुआ है, तो प्लीज आप अपने शेड्यूल में सुबह 7 बजे इस क्लास को बैठा दीजिए। अच्छा मैम आगे का क्या मतलब, अब वो बताओ। देखो आगे का ये है कि जब हम जीएस की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पढ़ाया हुआ है ना। तो अब जब पैटर्न ही चेंज हो गया है तो आप कहेंगे मैम प्रीवियस ईयर पेपर का क्या करना है। बेटा पैटर्न चेंज का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि जीएस जो है वो आपके टीयर 2 में आ रही है, तो जीएस बढ़ गई है, सवाल वही रहेंगे, सिलेबस वही रहेगा, वही अकबर पूछा जाएगा, वही हुमायूं पूछा जाएगा, और वही आने वाले टाइम में आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश एरा पूछा जाएगा, वो नहीं बदला है, समझ रहे हो। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पढ़ के क्या कर लेंगे हम, तो भैया अभी तक क्लासेस नहीं देखे हैं तो पहले तो प्रीवियस ईयर क्लासेस देखो, जो कि आपके फ्री क्लासेस चल रहे हैं। कहाँ? अनअकैडमी पे। मैम इतने सारे क्लासेस हैं, कैसे इसको मैनेज करेंगे, अभी आखिरी में बताएंगे। दूसरी चीज, आप लोगों के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स शुरू किया था, अगर आपको ध्यान हो, शाम को 4 बजे, जहां पे मैंने आपको पॉलिटी के कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे, कुछ बचे भी हुए थे। अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ में कि ऐप पे 60 मिनट का थोड़ा सा इशू आ जाता है कि 60 मिनट के बाद में आप क्लास नहीं देख पाते हो, है ना। तो मैंने क्या किया है, शाम का जो 4 बजे का क्लास है, जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर कल से हम आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ये वाला क्लास कल से आपका यूट्यूब पे ही रहेगा। ठीक है, कल से आपका यूट्यूब पे ही रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर पाए। आपके टॉपिक वही सिंधु घाटी सभ्यता से लेके सीधे चलेंगे आपके मॉडर्न एरा तक के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्रैश कोर्स शाम को 4 बजे चल रहा है, आधे घंटे का क्लास होगा, मैक्सिमम 35 मिनट्स मैक्सिमम, ओके, एंड दिस मैक्सिमम 30 मिनट्स, इसके ऊपर नहीं होगा। अच्छा अब मैम इसके बाद में ये बताओ, ये तो चलो सारी चीजें समझ में आ रही हैं, अभी सेल्फ स्टडी की भी बात करेंगे, ये तो सारी चीजें हो गई। मैम अब ये बताएं टीयर 2 का हम क्या करेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो एक बैलेंस लेके चलना है। तो आप किसी भी एजुकेटर से पूछोगे, वो कहेगा सुनो वो वाले क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, वो वाले क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, बस। भाई एनसीईआरटी अब लास्ट मोमेंट पे पढ़ना इतना आसान थोड़ी ना होता है। एनसीईआरटी है, कोई हलवा थोड़ी ना कि खाने जाना है, या किसी की बारात थोड़ी ना कि बारात में खाना खाने जाना है, एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के लिए आपके लिए एक नया क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 8 बजे। मेरे लिए यहाँ पे तुमने काम बढ़ा दिया है लेकिन कोई बात नहीं, शाम को 8 बजे आपका जो क्लास है वो कल से ही स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास आपका यहीं यूट्यूब पे ही रहेगा, क्योंकि फिर वही टाइम का इशू आ जाता, तो यूट्यूब पे ही ये क्लास रहेगा, यहीं वाईफाई स्टडी पर ये क्लास होगा, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी के मिक्स्ड क्वेश्चंस हम कराएंगे। यानी कि 10 पॉलिटी होगा, 10 हिस्ट्री होगा, 10 आपका ज्योग्राफी होगा, और आपके 5 इकोनॉमिक्स होंगे। ये 5 इकोनॉमिक्स क्यों रखा है अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए कल से स्टार्ट हो रहा है। आप बताओ पहले, हैप्पी, खुश, जल्दी बताओ। ये तुम्हारा टीयर 2 कवर करेगा, ये तुम्हारा टीयर 2 कवर करेगा। हैप्पी, खुश। अच्छा अब मैम एक पॉइंट आया जो हमारे दिमाग में है, वो ये है कि मैम इतनी तो क्लासेस हम करेंगे, चलो ठीक है, इट्स ओके, बट आप ये अब बताओ कि हमारी सेल्फ स्टडी का क्या, हमें बाकी भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं,
मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, बिल्कुल सही बात है, उसको भी देख लेते हैं। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको हर दिन के हिसाब से 2 घंटा देना ही देना है, नो डाउट 2 घंटा आपको देना ही देना है, उसके लिए तो देखो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ऑलराइट, बट रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। कैसे? कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, कुछ होते हैं जिनके दोनों के दोनों सब्जेक्ट बेकार होते हैं, कुछ होते हैं जिनके दोनों ही सब्जेक्ट बड़े अच्छे होते हैं। तो जिनके दोनों सब्जेक्ट बड़े अच्छे होते हैं और जिनका एक सब्जेक्ट इसमें से बड़ा अच्छा होता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने शेड्यूल में इसको ऑल्टरनेट डे पे रख सकते हैं और संडे संडे आप अपना मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको अरेंज कर लो। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों के दोनों सब्जेक्ट वीक हैं, उनका क्या? उन लोगों को अपने शेड्यूल के अंदर 1 घंटे का समय घड़ी देखकर रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि घड़ी देख के नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई, घड़ी देख के नहीं पढ़ेंगे तो पता चला सुबह गणित लेके बैठे, रात तक गणित ही पढ़ रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, हर चीज का अपना एक शेड्यूल होता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 4-4 घंटे पढ़ते हैं और 4 घंटे में भी समझ में एक ही सवाल आया। कुछ ऐसे होते हैं कि 4 घंटे में 40 सवाल समझ लेते हैं। तो ये हमारी मेंटल एबिलिटी है कि हम कितना समझ सकते हैं। तो अपनी कैपेसिटी को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाओ। ये मैंने अपने हिसाब से बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को बनाओ। कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 2 ही घंटे पढ़ना है। हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो, आप 1 घंटे पढ़ के भी काम कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ये क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। और जो आपका अगला पॉइंट है वो क्या है? वो है कि भाई ये तो सब चीजें हो गई, लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारा खुद का जो शेड्यूल है वो कैसा होगा, तो खुद के शेड्यूल के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या कहाँ पे रखना है। लेकिन लास्ट चीज ये है कि इस पूरे शेड्यूल के अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, मैंने आपको क्लासेस बता दिए। अब आपके लिए काम यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपने शेड्यूल में इसको बैठाना है ना। सेल्फ स्टडी भी करनी है, शेड्यूल में इसको रखना भी है। तो आप वो कैसे करोगे? वो शेड्यूल आप अपना बनाओगे। बस कोशिश ये करना कि जो क्लासेस हैं आप उन क्लासेस को प्रॉपरली देख पाओ, है ना, उन क्लासेस को प्रॉपरली आप अटेंड कर पाओ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्लासेस प्रॉपरली करोगे तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। ये चीज आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में आपका जो क्रैश कोर्स है वो भी चल रहा है। अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जो अगले साल की तैयारी करना चाहता है, तब तो देखो उसके लिए पेड बैच का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, पेड बैच के साथ में जा सकता है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। 21 तारीख से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारे एजुकेटर्स के क्लासेस। कोड विल बी कृति 10, जिसके साथ में आप प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बता दिया शेड्यूल क्या रहेगा, उसी हिसाब से आपको चलना है। अपने शेड्यूल में इन सब चीजों को सेट करिए और कल से इस प्लानर को फॉलो करना शुरू करिए। ठीक है, रिपोर्ट एंड विन आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने इकोनॉमिक्स का नहीं बताया, है ना। इकोनॉमिक्स का मैं आपको क्या करूंगी, कल बताऊंगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है ना वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पे चाहिए होगा। ऑलराइट, चलो देखो कीड़ा भी एक आया है पढ़ने के लिए क्लास में। चलिए मिलते हैं आपसे कितने बजे? सुबह 7 बजे अब आपसे मुलाकात करेंगे और 7 बजे के क्लास में समय पर पहुंचिएगा ताकि आपका क्लास स्किप ना हो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।